प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 56 दुकान की मशहूर पाव भाजी खाई। हॉटडॉग और खोपड़ा पेटीज का भी उन्होंने लुत्फ उठाया और 56 दुकान के व्यंजनों के स्वाद की जमकर तारीफ की। विदेश मंत्री एस जयशंकर करीब आधा घंटा तक 56 दुकान में रुके और इस दौरान लोगों ने उनके साथ जमकर सेल्फी ली। सड़क पर खेल रहे कुत्तों के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें गोद में उठाकर दुलार करें। कुत्ते जहां खेल रहे हैं वहां आसपास कारें भी खड़ी हैं। अपनी मस्ती में मस्त कुत्तों को क्या पता कि जिस इंसान की वो रक्षा करते हैं उससे हर खतरे से बचाते हैं, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर बदमाशों से भिड़ भी जाते हैं। वो ही इंसान उसकी जान ले तो ये इंसानियत पर दाग है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके से, जहां कुत्तों के साथ पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। कुत्तों के बच्चों को कार चालक ने कुचल दिया। कुचलने के बाद कार चालक कार से बाहर भी नहीं निकलता है। वहीं कुत्ते का बच्चा दर्द से सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। कार चालक की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पशु प्रेमियों ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सीधी के रूदा भदौरा गांव स्थित गौशाला में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मवेशी झुलस गए। बताया जा रहा है कि 7 मवेशियों की हालत गंभीर है। वहीं सूचना के बाद भी पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। गौशाला में लगी आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पहले इंसान कोरोना वायरस के शिकार हुए, फिर गायों में लंपी वायरस फैला। जब जानवर में परवा वायरस का संक्रमण फैलने लगा, जबलपुर में हड़कंप मच गया। ठंड के इस मौसम में तेजी से कुत्तों के बीच फैल रहे परवा वायरस से उल्टी, दस्त, तेज बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं, जिससे कुत्तों की जान जाने का खतरा बन पड़ा है। शहर के ज्यादातर पेट क्लिनिक्स में पालतू कुत्तों का इलाज कराते उनके मालिकों की भीड़ आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। पशु चिकित्सकों की माने तो आवश्यक तौर पर पालतू कुत्तों को शाम को इधर उधर न घुमाएं, साथ ही दूसरे जानवरों के संपर्क में आने से भी बचाएं। अगर कुत्तों को ठंड ज्यादा लग रही है तो उन्हें भी बचाव में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे कुत्तों की इम्यूनिटी कम होती है। ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल की संवेदनशीलता उस वक्त देखने को मिली जब वो रात को गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान पटेल की नजर हाईवे के किनारे ठंड से ठिठुरते एक बुजुर्ग पर गई। 3 डिग्री तापमान वाली सर्द रात में बुजुर्ग प्लास्टिक ओढ़कर कांप रहा था। ये देख एसडीओपी संतोष से रहा नहीं गया और उन्होंने बुजुर्ग को उठाया, अपनी टोपी और मोजे उतारकर उसको पहना दिए, साथ ही अलाव जलाकर पास बनी झोपड़ी में लिटा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई एसडीओपी के इस मानवीय काम की जमकर तारीफ कर रहा है। अनूपपुर जिला अस्पताल में उस समय लोग सकते में आ गए जब एक महिला अजीबोगरीब हरकत करने लगी। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल में अपने बहू के बच्चे को देखने पहुंची थी और तभी लौटते वक्त वो तभी रेलवे फाटक के पास अचानक जमीन में लेटकर अजीब हरकतें करने लगी। महिला की ऐसी हरकत को देख लोगों ने काफी मशक्कत के साथ उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भी महिला की हरकत कम नहीं हुई और वो अस्पताल के स्टाफ से धक्का मुक्की करने लगी। वहां मौजूद लोगों ने मामले को भूत प्रेत का बताया। फिलहाल इलाज के बाद महिला की हालत स्थिर है। नर्मदापुरम के पिपरिया स्टेट हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि करीब 35 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शोभापुर के पास बस ट्रक में पीछे से जा घुसी। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिले के कलेक्टर भी सोहागपुर पहुंचकर घायलों का जायजा लेते दिखे। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि बस ओमकारेश्वर से बालाघाट जा रही थी।
सुबह 6 बजे के करीब खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद घायलों को सुहागपुर लाया गया। वहीं 16 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां मरीजों का इलाज जारी है। सड़क पर ढोल पीट रहे ये ढोल वाले किसी शादी के जश्न में ढोल और नगाड़े नहीं बजा रहे, बल्कि ये तस्वीर है छतरपुर की, जहां एक गरीब परिवार की बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन होने के बाद जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल लवकुश नगर की रहने वाली महलका फरीन खान ने साबित कर दिया कि प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, और उसने मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर चयन होकर नगर वासियों सहित अपने गरीब माता पिता का न केवल नाम रोशन किया, बल्कि खुद को साबित भी किया। जब वो ट्रेनिंग से एक दिन की छुट्टी पर अपने घर आई तो नगर वासियों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ इस होनहार बिटिया का स्वागत किया। बता दें कि फरीन खान के पिता पेशे से मजदूर हैं और माता घरेलू महिला है। फरीन अब आरक्षक बनकर नगर वासियों की सुरक्षा करना चाहती हैं। बीजापुर में ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही का नुकसान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उठा रहे हैं। दरअसल सचिव ने स्कूल की इमारत की रिपेयरिंग का काम आधा अधूरा करवाया, जिसका हर्जाना छोटे छोटे बच्चे चुका रहे हैं। रिपेयरिंग होने के बावजूद स्कूल की इमारत जर्जर हालत में है। बच्चे बैठने से कतराते हैं। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि बरसात के दिनों में काफी दिक्कतें होती हैं। बच्चों की पूरी क्लासरूम पानी से भर जाती है। प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5वीं तक 45 बच्चे हैं। वहीं माध्यमिक शाला में कक्षा 6वीं से 8वीं तक कुल 13 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को प्राथमिक शाला के भवन में कक्ष में बिठाकर पढ़ाया जाता है। जब इस मामले पर सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शाम को इस विषय पर चर्चा करती हूँ। 2 दिन के इंतजार के बाद भी उनका जवाब नहीं आया। अधिकारियों का रवैया कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। कांकेर में आदिवासी समाज के अंतिम संस्कार की परंपरा। यहाँ मृत व्यक्ति के समाधि की परिक्रमा लगाती महिलाएं रेला गीत गाकर नाचते हुए अंतिम विदाई देती हैं। पुरुष हाना पाटा गीत गाते हैं। यह आदिवासियों का शोक गीत है। ऋषि मुनियों की संस्कृति में समाधि देने की परंपरा बहुत पुरानी है। मृत संत की प्रतिष्ठा के अनुसार उनके समाधि कार्यक्रम तय किए जाते हैं। नागा सन्यासियों के 7 अखाड़ों में आमतौर पर जल समाधि देने की परंपरा है। बड़े संतों को भू समाधि भी प्रदान की जाती है। इसके विपरीत वैरागियों की 3 अणियां उदासी और निर्मल पंथी अपने मृत संतों के शवों का दाह संस्कार करते हैं। समाधि परंपरा कितनी पुरानी है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शंकराचार्य की समाधि आज भी केदारनाथ में विद्यमान है। उनके महापुरुषों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि कालांतर में उनके अनुयायी अपनी आराध्य का दर्शन और अनुभव समाधि स्थल पर कर सके। चौदह और 15 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इस खुशी के त्योहार पर अक्सर पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला मांझा हमारे मासूम पक्षियों के लिए खतरा बन जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया है जबलपुर के गढ़ा से, जहां पीपल के पेड़ पर बैठा उल्लू मांझे की चपेट में आ गया। मांझे की चपेट में आने से बर्न आउल के दोनों पैरों में चोट आई है। फिलहाल वेटनरी कॉलेज में घायल उल्लू का इलाज किया जा रहा है। उसके बाद वन्य प्राणी विशेषज्ञ ने उल्लू को वन विभाग के हवाले कर दिया। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल गोवा एटीसी को बम की धमकी मिलने के बाद गुजरात के जामनगर फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। मॉस्को गोवा चार्टर्ड विमान इस समय जामनगर हवाई अड्डे के आइसोलेशन में है। जामनगर हवाई अड्डे के निदेशक ने बताया है कि फ्लाइट में सवार सभी 244 यात्रियों को जामनगर एयरबेस पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है। इसके बाद विमान और उसमें मौजूद सामान की जांच की जा रही है। विमान में मौजूद सभी 244 लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद उनको हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के लाउंज में भेज दिया गया, जबकि विमान में बम का पता लगाने के लिए तलाशी ली गई। जामनगर एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा है कि मॉस्को गोवा चार्टर फ्लाइट में बम की धमकी के बाद एयरबेस पर उतरे हैं। विमान में एनएसजी को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मैनपुरी के भुने हुए आलू पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ भुने हुए आलू खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
इन भुने हुए आलूओं की स्वाद ही लाजवाब है। ये आलू अब इतना मशहूर हो गया है कि बहुत दूर दूर से लोग इसका स्वाद लेने आते हैं। 120 रुपए का ये आलू बहुत चाव से लोग खरीदते हैं। मैनपुरी की आलू तो बढ़िया है ही, इसकी चटनी में भी बड़ा जादू है। बताया जाता है कि चटनी की वजह से ही इन आलूओं की इतनी खपत है। हर दिन करीब 1 क्विंटल आलू एक ठेले की खपत है और शहर भर में ऐसे करीब 50 ठेले लगाए जाते हैं। यहाँ की लहसुन चटनी की कुछ ऐसी विशेषता है कि लोग एक बार चख लें तो फिर बार बार आते हैं। ये चटनी और इसके साथ ग्राहक को दिए जाने वाले नमकीन मसाला भी यही आलू विक्रेता खुद से ही तैयार करते हैं। यूं तो हर जगह का कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री मशहूर होती है, लेकिन मैनपुरी के भुने हुए आलू की बात ही कुछ और है। तभी तो कोई मैनपुरी घूमने आया है और उसने इन आलूओं को चख लिया तो वे अपने घर वालों के लिए पैकिंग में जरूर ले जाता है। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में इन दिनों मांडू उत्सव की धूम मची हुई है और पर्यटक जमकर मांडू उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। 5 दिवसीय इस उत्सव के तीसरे दिन मांडू की ऐतिहासिक वादियां घुंघरू की झनकार और गीतों के बोल से गूंज उठी। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर कर दिया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना आंचल सचान का कथक फ्यूजन नृत्य और प्रसिद्ध गायक मामे खान के गीत प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। शास्त्रीय और लोक नृत्य विधा से प्रसिद्ध नृत्यांगना आंचल सचान ने अपने कथक फ्यूजन नृत्य प्रस्तुति में कथक, फोक और वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म किए। प्रस्तुति का प्रारंभ शास्त्रीय नृत्य में प्रभु आराधना, गणेश वंदना और शिव तांडव स्रोत के साथ करते हुए वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी डांस पर खत्म हुई। जगाओं से जिनके जल प्रवाह मात गंग का गली में जिनके सद रहा है हार विश्व जंग का। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क। प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल। तैयारियों का लिया जायजा। सम्मेलन के आखिरी दिन देखा प्रवासी भारतीयों का देवास में मल्हार स्मृति मंदिर में 2 दिवसीय उस्ताद रजब अली अमानत अली संगीत समारोह में दूसरे दिन गौरी पठारे की गायन प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर किरण कुमार बमरेले, भरत नायक, अनिल जायसवाल और संजय मिश्रा ने वायलिन, सितार, सरोद और तबले की जुगलबंदी देखने को मिली। 2 दिवसीय अली उस्ताद अमानत अली खान संगीत कार्यक्रम में पहले दिन भारती सिंह राजपूत ने लोकधुन पर आधारित शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। इसी के साथ संतोष नाहर और पार्थो बोस ने वायलिन और सितार के साथ जुगलबंदी की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन विजय मनमानी ने किया। मुंगेली में एक मां ने अपने बेटे को नेपाल से वापस लाने की सरकार से गुहार की है। विष्णु मल्लाह का परिवार मुंगेली में रहता है। बता दें कि काठमांडू घूमने गया युवक 7 महीने से नेपाल के जेल में बंद है। सड़क दुर्घटना के बाद विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ही युवक नेपाल की जेल में सजा काट रहा है। इधर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। विष्णु की मां बस एक ही रट लगा रही है कि उन्हें उनका बेटा वापस ला दे। हालांकि परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन से मदद की गुहार लगाई है। बता दें, युवक के साथ नेपाल घूमने उसके 4 साथी वापस लौट आए हैं, लेकिन विष्णु वापस नहीं लौटा। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने आए डेलीगेट्स के लिए व्यवस्था काफी चुस्त रखी गई है, जिसकी तारीफ डेलीगेट्स भी कर रहे हैं।
इस आयोजन में सुबह के योगा सेशन में आए प्रवासी भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया और इस व्यवस्था की जमकर तारीफ की। इस सेशन में मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी नजर आए। बता दें कि मेयर पुष्यमित्र भार्गव के साथ प्रवासी भारतीयों ने भी योगा किया। योग को लेकर दुबई से पहुंचे लोग खासे उत्साहित नजर आए। अलग अलग धर्म के लोगों ने एक साथ योगा किया। योगा में शामिल प्रवासियों ने कहा कि योग करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार की सुबह उज्जैन पहुंचकर महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने गर्भगृह में महाकाल की पूजा अर्चना की, उनसे देश की प्रकृति और विश्व कल्याण की कामना की। वहीं विदेश मंत्री ने महाकाल लोक का दौरा भी किया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए देश विदेश के मेहमान उज्जैन भी आ रहे हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ साथ महाकाल लोक भी घूम रहे हैं। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग अपने घर तो क्या, रजाई से भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट भरने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। बांका जिले के पंजवारा सहित दूसरे भीड़भाड़ वाली जगहों पर बंजारा परिवार की छोटी बच्चियां कपकपाने वाली ठंड में भी एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही हैं। देखिए कैसे ये छोटी बच्ची 7 से 8 फीट ऊपर एक पतली सी रस्सी पर ऐसे मटक रही है जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। हाथ में एक डंडा लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और उसी के सहारे रस्सी पर आगे बढ़ती जा रही है। इस ठिठुरन वाली ठंड में जहां लोग समतल जमीन पर भी घुड़क कर चल रहे हैं, ये बच्ची पतली सी रस्सी पर बड़े आराम से करतब दिखा रही है, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है। इसका करतब इतना आकर्षक है कि सड़क पर आते जाते लोगों का ध्यान अपने आप इसकी तरफ चला जा रहा है। कुछ लोग तो सड़क पर खड़े होकर इसका करतब भी देख रहे हैं। ये वादी जन्नत की जो लजीज डिश है, जिसे खाकर लोग सर्दियों से दो दो हाथ करते हैं। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पारंपरिक भोजन का स्वाद भी अपने चरम पर है। जी हाँ, कश्मीर में दिसंबर अंत से जनवरी के अंत तक का महीना भयंकर सर्दी वाला होता है। इसे चिल्लाई कला कहते हैं। इस दौरान हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए कश्मीरी एक मजेदार और बेहद हेल्दी डिश खाते हैं, जिसे हरीसा कहा जाता है। हरीसा मीट की एक डिश है। ये बकरे या भेड़ के मांस से बनाया जाता है। इसे बनाने की एक विशेष विधि होती है और इसमें अच्छा खासा समय लगता है। इसकी तैयारी एक दिन पहले ही की जाती है। इसे सुबह सुबह खाने के पीछे का तर्क ये है कि ये खाने के बाद भूख कम लगती है और पूरा दिन आराम से निकल जाता है। इसे कश्मीरी रोटी यानी कांदूर रोटी के साथ खाया जाता है।